हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी एक टोकरी भर मिट्टी यह देखने वाले हैं। इस कहानी के लेखक माधवराव सप्रे हैं। इनका जन्म 1871 में हुआ और मृत्यु 1926 में। कहानी का प्रकाशन 1901 में हुआ। इसका प्रकाशित छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ। कहानी के पात्र जमींदार, अनाथ विधवा, बुढ़िया। कहानी का विषय कर्तव्य श्रेष्ठ भावना है, धन का गर्व है, विधवा का निर्मल मन, जमींदार का अहंकार, भ्रष्ट वकील का संकेत, मानवता की जीत, सुखद अंत। इसका थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। हिंदी की आरंभिक कहानी में माधवराव सप्रे की बहुचर्चित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी का ताना बाना एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान और समकालीन सामंती शोषण के तंतुओं से बुना गया है। अत्यंत लघु फलक की इस कहानी में जमींदार द्वारा अपने महल के सामने एक अनाथ असहाय विधवा की झोपड़ी हड़पना, विधवा का जमींदार के समक्ष गिड़गिड़ाना, पोती के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करना, जमींदार द्वारा टस से मस न होना और अंत में विधवा द्वारा अपनी जमीन से एक टोकरी भर मिट्टी की मांग करना एवं जमींदार से उस टोकरी को सिर पर उठा देने का निवेदन करना, जमींदार का टोकरी उठाने में असमर्थ होना, विधवा की स्वाभिमान भरी बातों से जमींदार का निरुत्तर होना, उनकी आंखों का खुलना और हृदय परिवर्तन के फलस्वरूप बुढ़िया को झोपड़ी वापस करने की यह कथा है। अभी कहानी का हम पठन करेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उसे झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उससे झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसके अपनी पूर्व स्थिति की आद आ जाती तो दुख के फुट फुट रोने लगती थी, और जब अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृतप्राय ही हो गई थी। झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपने जमींदार चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली कि महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे, तो एक विनंती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वह रोटी खाएगी। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से
प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी के को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़ी। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो ही देखा कि यह काम उसकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भर ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगी कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती और झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन पद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। इसके आगे के वीडियो आपने देखे नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वो देख लीजिए। धन्यवाद।